ये लेक्चर 7 है हमारा रोटेशनल मोशन का, और अब मुझे लग रहा है कि रोटेशनल मोशन 9 लेक्चर तक ही जा पाएगा बस, फिर हमारा कंप्लीट हो जाए, क्योंकि रोलिंग मोशन तो है ही नहीं अपने में, है ना। यस मैम। हमको Yes, ma'am. रोटेशनल मोशन और एंगुलर मोमेंटम, बेसिकली आज हम पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। एक तो ये चीज इसका बेस, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन, और एक एंगुलर मोमेंटम। ये दो ही हमारे मेजर टॉपिक हैं जो रह गए हैं। तो 3 लेक्चर बेटा, ये आज का हमारा गोल रहेगा कि हम कैसे करने वाले हैं। पहले रिकैप लेंगे। मैंने ना वेटेज वाला पोर्शन थोड़ा सा चेंज किया है, आई गेस यू वुड लाइक इट, क्योंकि ज्यादा डिटेल्ड है, ज्यादा समझ में आ रहा है और एनालिसिस भी अच्छी है, तो आई होप यू वुड लाइक इट। मुझे बताना कैसा लगा। बाकी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्टिन्यूस बॉडीज का डिराइव कर रहे थे, जस्ट टू अपने अंदर वो वाली एबिलिटी को बिल्डअप करने के लिए कि चीज आई कैसे, हुई कैसे, इंस्टेड ऑफ दैट टेबल। ठीक है, वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको याद तो पक्का करना, बस मैं आपको फील दे रही हूँ उस टेबल की। फिर हम काइनेटिक एनर्जी, और बेसिकली जिन बच्चों को वर्क पार एनर्जी में अगर कोई डाउट है ना, तो वो वाली चीज आप यहाँ से कवर करोगे। ठीक है, हम लोग वर्क पार एनर्जी भी काइंड ऑफ स्टडी करेंगे काइनेटिक एनर्जी के अंदर ही। इस वाले लेक्चर में आप 2 चीजें और देखोगे, एक टॉर्क, वर्क डन बाय टॉर्क बेसिकली, और दूसरा आप देखोगे वर्क बार एनर्जी वाली वो थ्योरम। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रोटेशन, एंड देन वी वुड समराइज द एंटायर लेक्चर। तो ये देखो, ये वो वेटेज है जिसका मैं बात कर रही थी, कि इस तरह से मैंने क्लास 11 के किस टॉपिक के कितने क्वेश्चंस आए हैं, कितना डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स का रहा, क्या वेटेज रही है, आपको ये टेबल मिल जाएगी। थोड़ी बहुत डिटेलिंग भी है टॉपिक्स की। फिर ऐसा ही, अभी तो आपके काम का है नहीं है, लेकिन मतलब कभी तो कभी होगा, 12th का है ये। और अगर आप ध्यान से देखो, एक चीज और थी यहाँ पर, अगर मैंने लिख रखा है तो, हाँ ये वाली चीज देखना, वेटेज फ्रॉम 11th के सिलेबस से 40% का वेटेज है, और अभी आपके पास पूरा 1 साल है इसको कवर करने के लिए, तो मेक श्योर कि आप इसको अच्छे से करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यस, देन आपका ये 12th है फिर तो। और इसके बाद में मैंने इसमें एक स्लाइड और ऐड करी है, ये वाली एग्जाम ईयर, उस साल कितने इजी क्वेश्चंस आए, कितने मॉडरेट लेवल के आए, कितने डिफिकल्ट लेवल के आए, और क्या हिसाब टोटल रहा। ठीक है, तो 2021 22 का 23 का जब होगा तब आपको, मतलब 24 का ऐड कर देंगे, 23 और 24 का। मुझे भी फिलहाल 3 ही इजीली मिल गए थे, तो मैंने चेक दिया। ठीक है, बाकी अपन देख लेंगे। सी, मैं पावर पॉइंट सीख रही हूँ, तो ऐसी एडिटिंग आपको देखने मिलती रहेगी। क्या, एक सेकेंड, someone is trying to get in. थैंक यू, थैंक यू। क्या बेटा? मैम मैं अभी बाहर हूँ तो मैं क्लास पूरा अटेंड नहीं कर पाऊंगी। ओके, इट्स नाइस कि आपने एटलीस्ट मेरी स्टार्टिंग वाली बात सुनने के लिए अटेंड की। बाकी इस लेक्चर का रिकॉर्डिंग देख लेना। हमने बहुत सारी बॉडीज को कल डिस्कस कर लिया था, कि रॉड का, है ना, रिंग का, डिस्क का, सिलेंडर का, हॉलो सॉलिड दोनों का। आज हम लोग सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे, और मतलब ये डिस्कशन जस्ट इसकी तरीके को, उसकी स्टेप को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या पता किसी का मन कर जाए नीट में, और वो सोचे कि बच्चों को फंसा देते हैं, वो थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म वाली कुछ चीजें देते हैं, ऑल्दो ये नीट का नेचर नहीं है, बट स्टिल ठीक है, जस्ट फॉर कॉन्वर्सेशन से बात कर लेते हैं आज। तो आपको पता है सॉलिड स्फीयर का डायमीटर के अबाउट इतना होता है, टेंजेंट के अबाउट इतना होता है। नाउ वी विल सी कि ऐसा कैसे लगता है। और अगर मैं इसमें होलो स्फीयर की बात करूं, तो होलो स्फीयर में अबाउट सेंटर ऑफ मास 2/3 mr² आता है। ठीक है, वी विल चेक कि ऐसा कैसे हुआ, क्या करना है, कैसे करना है। एक्चुअली नॉट, मतलब थोड़ा सा आप करके दिखाना, मैं बाद में बताऊंगी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ होलो स्फीयर, एक डॉट और लगा देते हैं यहाँ पे। यस, बताइए, आप बताइए इसको करके। हाँ मैम, बोलो बेटा। मैम जो कल आपने वो
और रेक्टेंगुलर लैमिना का दिया था वो वाला मैम, उसका आंसर मेरा सिग्मा BL3 BL³/12 आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। देखो कहाँ बताएं, यहाँ बताते हैं छोटा सा। मैंने आपको रेक्टेंगुलर का आई गेस ऐसे दिया था कि ये L थी और ये B था, राइट। मैंने पहले आपको जो कराया था वो इस तरीके वाला कराया था, और वो क्या आ रहा था, ml² क्या आ रहा था, 12 आ रहा था कि 6 आ रहा था? 12 आ रहा था। ठीक है, तो अगर मैं इसको B से पास कराऊंगी ना इस तरीके से, ये वाली एक्सिस का, तो ये mb²/12 आएगा विद द सेम प्रोसेस। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था कि स्क्वायर का हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, L और B सेम होता है, तो उसको आप कहीं से भी ले लो, उसका आंसर ml²/12 ही आएगा। समझ लो? मैम मेरा mb²/12 आया। हाँ, वेरी नाइस। तो बस ये ध्यान रखना कि जिस भी एक्सिस को कट कर रहे हो परपेंडिकुलरली वही वाला आएगा साथ में। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। यस मैम। ओके, चलिए आप लोग इतनी स्पेयर वाला ट्राई करके देखो, ट्राई करो, क्योंकि तरीका वही है जो मैंने आपको पहले कराया था। यही एक्चुअली आपका रिकैप भी हो जाएगा विद डिफरेंट एंड न्यू वन, यू नो। बताओ, एक होलो स्फीयर का मैं फोटो बना देती हूँ आपके लिए। मैम हाँ जी, मैम आपने एक स्क्वायर का क्वेश्चन करवाया था, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से हुआ था, तो वहां पे सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग जो था स्क्वायर का, वो ml²/6 आपने करवाया था। हम्म, हाँ अभी तो मतलब आपने कहा कि किसी भी एक्सिस के थ्रू नहीं ml²/12 नहीं, होगा मैं वही स्क्वायर का। पूछ रही थी। मैं तो देखो, मेरे को थोड़ा सा एक्सप्रेशन याद नहीं है, मैंने अभी यही पूछा था आपसे कि ये जो मैंने रेक्टेंगल वाला कराया था, इस रेक्टेंगल में मैंने एल के अबाउट कट किया था परपेंडिकुलरली, तो आप मुझे बस ये बताओ कि एल के अबाउट क्या इनर्शिया आया था सॉल्व करके। ml²/6 था कि 12 था? दैट्स द क्वेश्चन। 12 था। मैम 12। पक्का पक्का 12 था? मैं नोट से चेक कर लूंगी, तब देखते हैं। फिलहाल तो अभी चलो ये वाला क्वेश्चन करो, उसको डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास ये एक होलो स्फीयर है, यानी कि सारा मास उस स्फीयर के बाउंड्री पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ऑफ रेडियस r। मुझे चाहिए कि आप मुझे इसका इनर्शिया बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। सोचो और जल्दी से करो, आपका टाइम शुरू होता है, अभी हो रहा है 20:44। आप लोग 20:47 तक कर लो। मैम ये लीनियर बॉडी है या फिर 2D में है? एक बात बताओ, मैंने लिखा होलो स्फीयर, स्फीयर कौन सी बॉडी होगी? 2 डायमेंशन वाली, 3 डायमेंशन वाली। 3 डायमेंशन। यस, लाइक एक बॉल आपकी, बलून बड़ा वाला, जिसके अंदर हवा भरी हुई है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, उसकी जो आउटर बाउंड्री है वही तो है सिर्फ। जैसे आप बलून अगर स्फेरिकल शेप में फुला दो तो 3D बॉडी हो जाएगी वो। तो मैम इसके अंदर हम एलिमेंट कौन सा कट करेंगे? सोचो, एलिमेंट कट करना है या फिर ऐसे काम हो रिंग जाएगा? करेंगे, हम्म रिंग करेंगे। हम्म, सोचो थोड़ा सा और, रिंग कैसे कट जाएगी? मैम हम डायमीटर 2mr²/3 ले सकते हैं क्या? क्या ले सकते हैं डायमीटर? 2mr²/3।
डायमीटर ऐसे कैसे ले सकते हैं, मतलब डायमीटर तो 2r हो जाएगी ना, if यस I'm मैम। considering radius r. यस मैम। तो मैम एम आर स्क्वायर हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या हो जाएगा? एम आर स्क्वायर। मास 2/3 m है आएगा। मैम, क्योंकि देखो मास m है, डिस्टेंस r का है, तो एम आर स्क्वायर। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का टेबल से देखोगे तो दैट इज 2/3 mr स्क्वायर। जस्ट यू नाउ यू नीड टू प्रूव इट। कैसे होगा सोचो। मैम मेरा आ गया। आ गया? वेरी गुड। कैसे आया? मैंने उसमें जो है उसको वो ट्रायंगुलर फॉर्म में लगाया, हाइपोटेन्यूज का। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा नंदनी सही से एक्सप्लेन करो एक बार। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल, तो मैंने ना इसमें हाइपोटेन्यूज का फॉर्म में लगा के डिस्टेंस निकाला। ओके, मैं बताऊं अभी? यस मैम। ओके, आप एक काम करो ना, ये आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, येलो येलो वाला पार्ट। आप एक काम करो, यहां से किसी भी पॉइंट पे, भाई देखो सारा मास इससे इक्वली ही तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये वाला छोटा सा मास कंसीडर कर लो डीएम, ठीक है? देखो हमने छोटा सा मास डीएम कंसीडर करना है, ठीक है? कहीं यहाँ पे 3D स्पेस पॉइंट पर है। ये ना एक 3D का मैथमेटिकली ट्रीटमेंट है। आपको अगर समझ में आता है तो दैट्स वेरी गुड, वैसे आ जाएगा, बट स्टिल अगर ना आए तो आप इसको फिलहाल इस वाली चीज को मतलब रट लेना, ठीक है? ये डीएम है। सोचो कि एक्स एक्सिस आपके फ्लोर के अलोंग, वाई एक्सिस वॉल के अलोंग, और जी एक्सिस आपकी तरफ आ रही है। ओके, अब होगा क्या कि कोई मैं ये पॉइंट, जैसे कि सपोज ये पेन ही बीच में रख दूं, मैं आपसे कहूँ कि इसका एक्स एक्सिस से मुझे डिस्टेंस बताओ, तो आप कहोगे कि इफ दिस इज द एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये पॉइंट कहीं यहां पर है, सोचो, तो जो मैं ऐसे पकड़ना है, पॉइंट कुछ यहां पर है, दिख रहा है? एक्स एक्सिस ये पेंसिल हो गई, पॉइंट कुछ यहां पर है। मैं आपसे कहूंगी मुझे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, तो आप इसको ऐसे करोगे, ये वाले पॉइंट से आपने लाइन यहाँ कनेक्ट करी, एक ऐसी स्लैंटिंग सी लाइन दिख रही है, यस ठीक है? यस। उसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस, ठीक है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस, और ऐसे ही थोड़ा सा मैं देखो यहाँ बनाने की कोशिश करती हूँ, ऐसे समझो इस तरीके का कुछ एक्स एक्सिस से। ये मतलब थोड़ा सा ना आपको यहाँ पे बनाना मुश्किल है क्योंकि 3D चीज है, तो 2D में इमेजिन कराना थोड़ा सा कुछ मेरे लिए दिक्कत का आ रहा है, पर आप थोड़ा सा मतलब देखो अगर हो पाए तो। ऐसा कुछ वाई वाला डिस्टेंस, ठीक है, और यहां से ये गया जी वाला डिस्टेंस। फील हो रहा है क्या? ज्यादा गंदा बन गया? एक यस सेकंड, मैम। गंदा ज्यादा बन गया ये बोल रहे हो? नो मैम। एक सेकंड रुको जरा, बस थोड़ा सा मतलब इमेजिन करने जैसा है, अगर इमेजिन कर लिया तो थोड़ा मतलब इजी पड़ जाएगा। अदरवाइज आई वुड प्रेफर कि आप इसको थोड़ा सा मतलब मेमोराइज कर लो। एक सेकेंड। अभी वो मतलब उस पर काम करेंगे, फिलहाल के लिए थोड़ा सा मतलब दिक्कत दे रहा है। तो आपको समझ में आया कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस में कैसे बोल रही हूँ? तो अगर आपको एक्स चाहिए तो एक्स इज व्हाट, वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, है कि नहीं? दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर मैं आपसे वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में बोलूं तो आप बोलोगे कि मैम एक्स प्लस जी का एक्स स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर का अंडर रूट। अगर मैं जी एक्सिस के लिए पूछूं तो आप बोल दोगे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है? ये ना मैथ्स का एक टॉपिक है जहां 3D करके पढ़ाया जाता है, तो आप ऐसे देख सकते हो डिस्टेंस,
मैम एक बार थोड़ा सा बताना, मेरा हाँ, नेट हाँ। चला गया था। मैं बता रही हूँ, एक सेकंड। देखो, आप ऐसे याद रखो, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम, ठीक है। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस से देखो, तो बेटा एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस आएगा ना, वो आएगा अंडर रूट वाई का स्क्वायर प्लस जी का Z का स्क्वायर। स्क्वायर। अगर मैं आपसे बोलूं कि वाई एक्सिस के अबाउट देखो, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर। और अगर मैं आपसे बोलूं कि जी एक्सिस के अबाउट देखो, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप अगर इसको याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा। अगर आप एक बार फील लेना चाह रहे हो तो देखो, मैं आपको फील देने की कोशिश करती हूँ। आप कोई पॉइंट है ये यहाँ पर दिख रहा है आपको वाला पॉइंट, जैसे टिप ऑफ दीज टू फिंगर्स, राइट, विजिबल है? थोड़ा माइक ऑन करके बोलो आज। हाँ, यस मैम। मैंने ma'am. ये जो पेन है वो नीचे रखा, दिस इज द एक्स एक्सिस। मुझे इस पॉइंट का एक्स एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए, तो कुछ ये होगा ना, ये डिस्टेंस, ये देखो एक स्लोप सा आ रहा है। यस मैम। यस Yes. मैम, ये तो इमेजिन हो गया। ओके, अब देखो वाई एक्सिस से कुछ ये डिस्टेंस, अब ये है ना, ये आपको थोड़ा लगेगा कि मैं जी एक्सिस में एंटर कर गई या नीचे चले गई, लेकिन ये ना इसके सामने, ये 3D में कहीं पॉइंट है, तो वाई एक्सिस के पैरेलल ही गया है ये भी, और ये जी एक्सिस के पैरेलल, तो 90 डिग्री वाली चीज आ गई ना, यस यस तो मैम। एक्स आ जाएगा। ठीक है, इट इज गुड अगर आपको इमेजिन हो पा रहा है, अगर आपको नहीं हो पा रहा तो भी टेंशन की बात नहीं है, मेरे लिए इतना भी काम करेगा। ठीक है, यस मैम। चलिए बहुत बढ़िया। अब हमने ये निकाल लिया। अब एक बात बताओ, ये जो होलो स्फेयर है, एक बॉल है, इसका मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना अबाउट दिस येलो वाला एक्सिस? यस मैम। यस यस मैम। तो मैं अब इसमें से चाहे ये येलो वाली एक्सिस निकालूं, चाहे 2-3 एक्सिस और निकाल दूं, सबके अबाउट इनर्शिया सेम आएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट? तो आपने बोला कि मैम चाहे आप एक्स एक्सिस ले लो, चाहे आप वाई एक्सिस ले लो, चाहे आप जी एक्सिस ले लो, चाहे आप कोई सी भी एक्सिस ले लो, आई सेम। तो आप इसका रीजन भी लिख सकते हो, सिंस मास डिस्ट्रीब्यूशन इन hollow sphere is uniform। ठीक है, तो आपने ये वाली बात लिख दी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इज गोइंग टू बी द सेम। चलो बहुत बढ़िया। अब हम अगेन इस छोटे सी मास डीएम की बात करते हैं। डीएम के हमने कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस से निकालने की कोशिश की है। तो एक काम करती हूं मैं, कि मैं छोटा सा इनर्शिया निकालती हूं अबाउट एक्स एक्सिस। तो आप क्या बोलोगे, एम आर स्क्वायर याद है ना, इनर्शिया के कितना मास कहां पर, तो उस हिसाब से हाँ ये हो जाएगा डीएम, और आर स्क्वायर की जगह आपको लिखना है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, यस, स्क्वायर। तो आप बोलोगे कि मैम ये तो डीएम और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। ना ना ना, आर स्क्वायर नहीं आएगा, अभी तो बताया एक्स एक्सिस से वाई स्क्वायर और जी स्क्वायर दूर है ना, तो ये हो गया डीएम वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब अगर ये आ गया तो आप तो ऐसे वाई एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हो, राइट? अगर आपके पास ये आ गया फिर तो आप जी एक्सिस के अबाउट भी निकाल सकते हो, डीएम एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। राइट? अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल हैं, तो क्या ये तीन भी इक्वल होंगे? यस मैम। यस यस पक्का? लिखूं नहीं वाली चीज कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जी एक्सिस, ये सारे बराबर होंगे, और उसको भी हम डी के बराबर रख देते हैं, जस्ट फॉर रीज। सही रहेगा? यस मैम। ऐड कर देते हैं इन तीनों को। हमने क्या करा, इनको ऐड कर दिया। अब जब मैंने ऐड किया तो सब में डीएम तो कॉमन आ गया, और बाकी जब मैं ऐड करने लगी तो मैंने देखा कि यहाँ वाई स्क्वायर, यहाँ वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया, जी स्क्वायर और जी स्क्वायर 2z स्क्वायर हो गया,
एक्स स्क्वायर 2x² हो गया, तो 2 कॉमन लेकर x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर लिख दूं, बात तो सेम ही आ जाएगी. यस मैम. Yes. Since these all inertias are equal, तो आप इधर भी लिख सकते हो. क्या लिख सकते हो आप इधर? 3di is equals to 2dm into x square plus y square plus z square. यहां से आपके पास छोटा सा inertia आ गया 2/3 into dm and this thing. कोई दिक्कत किसी को? नो मैम. अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो ये r है, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, इसको मुझे वेक्टर क्वांटिटी में लिख के दिखाओ. ये जो r है भाई, ये x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस में एक 3D पॉइंट है, तो आप इसका कोऑर्डिनेट तो लिख सकते हो ना वेक्टर फॉर्म में. यस मैम. लिखो जरा. एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जे जेड कैप प्लस कैप. के कैप. बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो आपने मुझे बोला कि मैम ये भी कैसी बात पूछ रहे हो आप, एक्स आई कैप वाई जे कैप जी के कैप. बहुत सही. इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. आर वेक्टर का कहाँ से आया वेक्टर? देखो ना, ये वाली चीज आर वेक्टर था, जहां पे हमने डीएम मास कंसीडर किया था. समझ में आया? बोलो. यस मैम. ओके. हाँ, अब बताओ इसका मैग्नीट्यूड निकालना बेटा. यस मैम. निकालो निकालो. मैम अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर. प्लस जेड स्क्वायर. भाई ऐसा ही तो कुछ ही दिख रहा है. यस है ना? मैम. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि di इज इक्वल्स टू 2/3 dm और r का स्क्वायर. अब एक बात बताओ, एक्सिस ऑफ रोटेशन से सारा का सारा मास r डिस्टेंस दूरी तो है. यस. ये वाला भी r, ये वाला भी r, ये वाला भी r, पूरा r r r r. तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जा सकता है ना. यहाँ मैं अगर इंटीग्रेट करूं तो इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए आप 2/3 r स्क्वायर को बाहर ले सकते हो, और आप जब डीएम का इंटीग्रेशन कराओगे तो आपको m ही मिल जाएगा, सारा मास मिल जाएगा. और यही तो मैं बोल रही यस थी, मैम. यही तो मैंने कहा था. हाँ. राइट? समझ में आया यस सबको? मैम. ठीक है, ये होलो स्क्वायर का था. अब आप कहोगे कि कराने का जरूरत क्या थी. एक बात बताओ, ये ऐसे इनर्शिया निकालना है, फिर छोटा सा इनर्शिया निकालना है, ये सारी चीजें तुमने पहले नहीं करी थी ना, ये होलो स्क्वायर के केस में तुमने करी. तो क्या है कि कल को अगर क्वेश्चन तुम्हें जस्ट थोड़ा सा बुरा सोच लेते हैं, अगर तुम्हें फंसाने की कोशिश करे तो तुम्हें तरीका आता है. तुम एटलीस्ट होलो स्क्वायर को आई एक्सिस आई एक्स आई वाई आई जी इनसे कंपेयर कर पाओगे, इनसे रिलेट कर पाओगे. इसी बात पे सबको समझ में आ गया? पहले तो ये बता दो. यस मैम. यस मैम. ओके, पक्का? हाँ, Yes, just give me a yes, thumbs up, like मुस्कान did, अंकिता did, अनम, यश और बहुत सारे हो गए ये. ठीक है. ज्योति, सुहानी, गौरव, लक्ष्य, तनिष्का हंस रही है, अंकिता, लक्ष्य. ओके. या महक, कोमल, महक हंसने लगी. ठीक है, तो बेसिकली सबको समझ में आ गया. दैट्स वेरी गुड. अगर आपको समझ में ही आ गया तो फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड, इस पे इस बार मास वॉल्यूम में भी है. बताओ. इसका फोटो भी सेम सही बनेगा. बस आपको इमेजिन करना है कि मास वॉल्यूम में भी है. हम सेंटर ऑफ मास इसको पास करा देते हैं. आज आप एक ऐसी लास्ट में एक क्वेश्चन करोगे पुराना, मतलब लाइक वो इस चैप्टर का नहीं है, जस्ट ऐसे ही कि आपको पुराना याद है कि नहीं. हाँ, अच्छा. हाँ करो. हंसी कैसे आ रही है तनिष्का अपने? मैम वो रो रही थी. रो रही है. लक्ष्य भी करेगा. ऐसे कैसे चलेगा? लक्ष्य को भी करना है. यस मैम.
इसका मैं आंसर बता दूं पहले? देखो मैं कितनी हेल्प कर रही हूँ तुम लोगों को, क्या आंसर मैं पहले ही बता दे रही हूँ। मैम बट अगर हम सेम आंसर बताएंगे तो फिर आप पूछोगे कैसे करा। हाँ, तो मैं तुमसे फोटो मांगूंगी कि फोटो भेजो व्हाट्सएप पे। वही तो प्रॉब्लम है। करो। अच्छा, इसमें मैं तुम्हें एक हेल्प कर देती हूँ। इसका जो आप एलिमेंट कंसिडर करोगे, सिंस मास डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर है तो आर इस बार कांस्टेंट नहीं है, ठीक है? तो इसमें आप एलिमेंटल जो कंसिडर करोगे दैट इज होलोस्फीयर। आप करो। क्या जिस दिवाली का सीजन है इसलिए। मैम ये होगा 2/3 इंटीग्रेशन ऑफ dm r²। दैट्स एक्चुअली करेक्ट। यहाँ से स्टार्ट करना है आपको। गुड। ये तनिष्का तुम्हारे लिए, ये और ये भी। तो मैम इसके अंदर फिर हमें लिमिट रखनी पड़ेगी ना। क्या? वो क्योंकि वो कहाँ छोटा सा से? इनर्शिया है। सोचो। मैम हम ऐसे कर सकते हैं 0 से r तक रख देंगे, फिर उसे ट्वाइस कर देंगे। 0 से 8 तक सही है, ट्वाइस क्यों करा? इतनी ज्यादा खुशी हो रही है, तुम लोग ऐसे सही सही स्टेप बता रहे हो। 0 से 8 तक करना है इंटीग्रेशन, बट 2 क्यों करना है? 0 से 8 इज फाइन। मैम बट dm r² है तो dm को भी dr में चेंज करना पड़ेगा। यस यस मैम। तो वो आपको कैसे दो चेंज? मैंने सिखाए थे, एक 1 डायमेंशन में, एक 2 डायमेंशन में। 1 डायमेंशन में आपने सीखा था लीनियर मास डेंसिटी, लैम्डा आया था। मैम इसमें और मत पर यूनिट लगेगा। वेरी मैम गुड इसमें नंदनी, रो बट होगा क्या? ना? वेरी गुड अंकिता। रो। ऐसे मैं रो जाऊंगी अब। तुमने से बोला ना रो, ऐसे रो जाए। हाँ, तो बेसिकली इट्स राइट, मास पर यूनिट वॉल्यूम। लगाओ भाई, तुम मैम लोगों रो ने की लाइक वैल्यू क्या होगी? करो, यही तो, यही मेन पॉइंट है ना। एक तो मेन पॉइंट वो था कि तुम इनर्शिया लिख पाओ डीआई वाला, जो कि तुमने लिख दिया। क्या मेरा कैमरा चला गया क्या? यस मैम। मैम अरे अरे अरे, देख रहे हैं आप, चलती क्लास में इसने बदतमीजी की है। अब क्या ही ग्लिच बोले हम इसको। चलिए, क्या ही कर सकते हैं। बताओ बताओ, जल्दी बताओ। तनिष्का ने भाई सही बता दिया था ना। मैं कराऊं अभी? मैम 5 मिनट। मैम 2mr²/5। क्या क्या फिर से बोलो बेटा। 2mr²/5। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बस मुझे ये बता दो कि डीएम कैसे फाइंड आउट किया। डीएम में आपको जो है उस शीट, वो जो होलोस्फेयर को हम कट करके सीधा करके उसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। कैसे? हाँ, वॉल्यूम सीधा करा तो वॉल्यूम का एक्सप्रेशन कैसे निकाला? तो मैम एरिया इंटू हाइट करके। भाई बहुत बढ़िया नंदिनी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक मिनट, मैंने तुम्हारे लिए इमोजीज, एंड देन दिस वन। या ये तुम लोगों के चेंजेस कैसे आते हैं? मतलब लाइक मेरे को तो यहाँ पे स्किन टोन चेंज करने का मिलता ही नहीं है। मैम mr²/3 आ रहा है क्या? नहीं नहीं, 2/5 mr² ही आएगा। अब देखते हैं कैसे आएगा। सबसे पहले तो बहुत बढ़िया शुरुआत कर रही थी तुम लोगों ने, विच मैटर्स अ लॉट, कि आपने एलिमेंटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सही लिखा था। जो एलिमेंटल पोर्शन आपने कट किया है बेटा, दैट इज अ होलोस्फेयर, राइट? भाई बहुत सारे होलोस्फेयर्स को आप कलेक्ट करके रख दो तो वो पूरा आपको
सॉलिड स्फीयर दे देंगे। अब हॉलो स्फीयर का जो छोटा सा इनर्शिया आएगा वो आएगा आपके पास 2/3 dm और जो भी डिस्टेंस है ना, लेट्स से मैंने वो वाला ये कुछ r डिस्टेंस दूर जाके कंसिडर किया, ठीक है, और ये जो मैंने हॉलो स्फीयर कंसिडर किया है कुछ dr थिकनेस है। ध्यान रखना दिस इज अ 3D बॉडी, तो अगर किसी को रिंग जैसा लग रहा है ये रिंग नहीं है, ये dr थिकनेस का क्या है बेटा, Hollow वेरी गुड। फिर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अब इंटीग्रेशन करने के लिए वी नीड टू बी वेरी केयरफुल कि ये कहां से कहां इंटीग्रेट होगा, तो मास तो 0 से लेके कैपिटल आर तक है, Yes, इसीलिए हमने इसको इस तरह से किया। माधव यस मैम, कैसे इतने दिनों बाद? आ गए मैम, बस बढ़िया करा, जितने टाइम हो गया पढ़ाई में तुम्हें यस मैम। स्कूल। और आप बताओ मैम? बढ़िया 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 बढ़िया, तुम भी बढ़िया? यस पढ़ाई सही मैम, चल रही है? बढ़िया, आपका आशीर्वाद है। चलो बढ़िया है। हाँ हम क्या अब पढ़ा दिक्कत रहे हो? क्या, हाँ हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं मुझे पता है, हम अरे यार सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला ना, रोटेशनल मोशन उधर Yes, वाले ma'am. चीजें कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये लोगों ने Oh. कहा था कि इन लोगों को भरोसा नहीं है कि जो मैंने इन्हें वैल्यूज दिए हैं वो सही है, तो मैंने प्रूव करके दिखा रही हूँ। मैम हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा। बच्ची बोली है ना, तनिष्का ने कहा था सबसे पहले। अरे मैम नहीं कहा था हमने तो हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, आप जो कह रहे हो। तो खैर चलो, इन बच्चों की वजह से मैं करा रही हूँ, अदरवाइज टेबल से भी काम चल जाता। चलो ओके। हाँ अब देखो अगेन दिक्कत क्या है कि ये दोनों सेम नेचर के नहीं है। अब कैसे इंटीग्रेट करा है, तो इसके लिए हमें इनको सेम फंक्शन में लाना पड़ेगा। तो मैंने कहा सबसे बढ़िया चीज है, एक काम करते हैं हम मास पर यूनिट वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट ले आते हैं, ठीक है। ध्यान रखना अगर वन डायमेंशन की बात हो रही है तो आप मास पर यूनिट लेंथ की बात करोगे, ठीक है। जैसे 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 आपका क्या बढ़ता जाएगा, डायमेंशन बढ़ती जाएगी, आपको ये पर यूनिट वाला चीज भी चेंज करना पड़ेगा। 2D की बात करोगे तब आप मास पर यूनिट एरिया से काम चला सकते हो, हाँ, क्योंकि एरिया 2 डायमेंशनल है। आप 3D में पहुंच गए तब आपको वॉल्यूम पर आना पड़ेगा, राइट। Yes, और ये ना पूरी फिजिक्स में आपको देखने मिलेगा। 12th में भी ऐसी बहुत सी क्वांटिटीज है जो इसी तरीके से काम करेंगी। 1D वाली चीज को हम यहाँ भी लैम्डा बोलेंगे, 12th में भी इसको सिग्मा यहाँ भी बोलेंगे, वहां भी, और 3D में रो ही यूज करेंगे, ठीक है। चलो अब बेसिकली मुझे रो कैलकुलेट करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है रो इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि m/4/3 पाई आर क्यूब। किसी को दिक्कत तो नहीं कि ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है? नो मैम। No, ma'am. बढ़िया। तो ये आ गया हमारे पास 3m/4 पाई आर क्यूब, ओके। अब दिक्कत क्या है कि रो का मतलब आपको समझ में आ रहा है बेसिकली कि एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मास, सॉरी 2 यूनिट में कितना। अब क्वेश्चन ये है कि मुझे तो इस एलिमेंटल रिंग के सॉरी एलिमेंटल हॉलो स्फीयर की मतलब चाहिए था मास, अब उसको कैसे निकालें। तो याद करो मैंने तुम्हें जब रिंग के लिए बोला था तो मैंने बोला था इसको कट करो और तुम्हें एक इस तरीके का रेक्टेंगुलर सा स्ट्रक्चर मिल जाएगा, है ना। भाई 2D बॉडी थी तो ऐसे मिल गई, लेकिन अब क्या कर, मेरे पास क्या है, हॉलो स्फीयर है। खुद से सोचो अगर मैं तुम्हारे को जो बलून मैंने फुला के दिया था, दूसरा वाला थोड़ी अच्छी क्वालिटी का समझ लो, उसको अगर हम कट करें तो वो एक शीट जैसा नहीं होगा। अब तुम कहोगे कि मैम शीट तो 2D होता है, लेकिन बेटा शीट की ना बहुत छोटी सी थिकनेस भी होती है dr, जो हमको दिखती नहीं है, राइट, बट होती है, हाँ या ना? Yes, Yes, ma'am. यस। तो उस हिसाब से आपके पास जो ये छोटा सा शीट खुला है इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे। एक बात बताओ, ये जो पूरा हॉलो स्फीयर है वही तो ये वाला एरिया बनाएगा, yes. तो दिस इज द सरफेस एरिया ऑफ हॉलो स्फीयर, है ना। और मैंने बहुत रटा था इस चीज को, क्योंकि मुझे तो भाई मैथ्स मेरी बहुत ही स्ट्रांग थी बचपन से ही, तो मैम, बचपन से ये रट के
मैम ऐसे खोलना क्यों पड़ता है, हम बिना ऐसे ओपन कर ही नहीं कर सकते क्या इस क्वेश्चन नहीं, में? एरिया निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप चाहो तो ऐसे निकाल लो कि सरफेस एरिया ऑफ द होलो स्फीयर इज 4πr² और थिकनेस कितनी है इनटू dr। तो एक्चुअली वी नीड एरिया इनटू लेंथ एज योर वॉल्यूम, दैट्स द कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको जैसे इमेजिन करने में आसानी हो वैसे कर लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा स्फीयर का वॉल्यूम निकालना इस तरीके से थोड़ा दिक्कत हो सकता है, इसीलिए ज्यादा बेस्ट है जब आप थोड़ी सी बस इमेजिनेशन कर पाओ तो कुल मिला के हाँ आपके पास वॉल्यूम आ गया 4πr² इंटू dr। अब मुझे इतने वॉल्यूम का मास चाहिए तो वो dm हो जाएगा, जिसे आप dv रो लिख सकते हो, विच इज 4πr² रो इंटू dr। डन? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बस अब इसको एक्सप्रेशन में पुट कर दीजिए जो आपके पास यहाँ पर है। ये आ जाएगा आपके पास इनर्शिया इज इक्वल्स टू 2/3। ठीक है, बाहर लिख देते हैं और dm की जगह हम वैल्यूज पुट कर देते हैं 4πr² रो, और ऊपर से r² ऑलरेडी था ना वहां पर, यस मैम। इंटू यस dr। मैम। बढ़िया। अब जो जो आपको कांस्टेंट लग रहा है उसको बाहर निकाल दो। 2/3 लग रहा है, 4π लग रहा है, रो लग रहा है, ओहो सॉरी, रो लग रहा है। ऐसे तो नहीं तुम लोग? नो मैम। नो मैम। यस, बोलते बोलते कभी कभी ना ऐसा अंदर से वो निकल आता है गोलमाल का। आपकी ना वीडियो शो नहीं हो रही। या वो कैमरा तुम्हारे सामने तो फेल हुआ था चलते चलते। जो मैं बात Yes, हाँ, ma'am. अभी मैम एक बार Yes. और ट्राई करना, एक बार और। ट्राई करो कि अच्छा, चल जाए कैमरा। तुम लोगों को देखना होता है कि मुझे ऐसे कैसे हंसी आ रही है ना, ये मेरा भी मन करता है तुम लोगों का कैमरा ऑन हो। रुक जाओ, मैं एक काम करती हूँ, एक जुगाड़ करते हैं। हंस लो हंस लो। एक सेकंड रुकना, ठीक है? चलो पहले ये वाला कर लेते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन दूंगी थोड़ा सा, फिर मैं कर दूंगी थोड़ा सा अरेंजमेंट। ये दिख रहा है 2/3 4π, इसमें जो जो कॉमन है उसको आप बाहर निकाल दो। तो क्या क्या कॉमन दिख रहा है इसमें? वो सॉरी, कॉमन कह रही हूँ, कांस्टेंट 4π और रो 4, है 5, ना, बिल्कुल। रो। और ये एक्चुअली मैंने r बड़ा लिख दिया, ये मैंने एलिमेंटल वाला लिखना था। तो यहाँ पे r की पावर 4 इंटू dr का आप इंटीग्रेशन कर दीजिए फटाफट से। बेटा 2 इंटू 4/3 ऐसे ही रहने दो। रो को क्या लिख सकते हो, मास इंटू वॉल्यूम ना, m/4/3 पाई कैपिटल R3। ठीक है, यहाँ से आपके पास r की पावर 5/5 बच जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं? नो मैम। नो मैम। चलिए अब हम मारना पीटना शुरू करते हैं। पाई से पाई कैंसिल, r³ से ये कैंसिल, यहाँ पे r² बच जाएगा, और 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल। हा हा हा, ये आपके पास आ गया। डन? यस मैम। Yeah. मैम बस इंटीग्रेशन में मिस्टेक हुई। चलो कोई इशू नहीं, इंटीग्रेशन है ही ऐसा। सर्कल का वॉल्यूम ना πr² लेके सॉल्व करा है। अच्छा, यस मैम। अब मैं मैंने देखती हूँ। r/4 ही कर दिया था डायरेक्ट। अरे अच्छा, मेरे ना टैब में चार्जिंग नहीं है, वरना मैं टैब का कैमरा ऑन कर देती। माफी चाहेंगे हम आपसे। यस मैम। या मैम एप्पल का ले लो। क्या बताया था मैंने, क्या बताया था? बार बार मुझे बताना अच्छा नहीं लगता कि किडनी का प्लान है एक। मैंने बताया था ना, यहाँ से जाने की टिकट मेरी किडनी, वहां से आने की टिकट मम्मी की किडनी, वहां रहने के लिए मेरे भाई की किडनी। दोनों भाइयों की 2 किडनियों पे चेंगे हम उधर। क्या चलेगा। मैम आप ऑफलाइन टेस्ट में आ रहे हो ना? यस मैम। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होंगे। मैम फिर क्या डील रखी है आपने किससे? क्वेश्चन जैसे कि डिस्कस वगैरह करने के लिए? अच्छा 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 अच्छा, डोंट वरी डोंट वरी। एक चॉकलेट पर एक क्वेश्चन, ठीक है?
मैम कंफर्म है ना? मैं पहले चॉकलेट खा लूंगी उसके बाद बताऊंगी। ठीक है। मैम पर बता दोगे ना? तुम्हें लग रहा है हमारी चॉकलेट वॉकलेट सब चली जाएगी? भरोसा मत करना मुझ पर। मैम हमें भी खिलाओ। लेकिन मैं तो तुमसे क्वेश्चंस पूछूंगी, समझ रहे हो? तुम मुझसे मैम पूछोगे, मैं Yes, कहूंगी कि ma'am. चॉकलेट है, तब मैं बैठूंगी तुम्हारे जैसे पास, कि फिर अब मैं खा हमने लूंगी। मैम ऐसे क्वेश्चन करने देना जैसे कि अब हमने करा ना, एक एक पार्ट सबने बताया, क्वेश्चन हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी क्लास में आके मैं मतलब ड्यूटी लगवाऊंगी अपनी, रो रो के कि तनिष्का की क्लास का है, तनिष्का की क्लास का है, वहीं ड्यूटी चाहिए। वहां पे हम ऐसे ग्रुप डिस्कशन करेंगे। मैम हाँ, अब स्कूल बुक करें, स्कूल के अंदर क्लासेस होंगी, क्लासेस के अंदर टीचर्स आएंगे स्ट्रिक्ट, और ऐसे घूमते रहेंगे सारे में। यस, और मैं तो ध्यान रखना बेसबॉल और बैट लेके घूमूंगी। यस मैम, आप ही आना, क्लास में मजा आएगा। अरे नहीं, पता है मेरे से ना रहा नहीं जाता है, मैं ना बच्चों को बता भी दूंगी और फिर मैं बच्चों को बात भी करने दूंगी, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट ज्यादा फील करती हूँ। मुझे भी ये सब चीजें पसंद है कि मैं चीटिंग करती रहूं। मैम ठीक है, इसीलिए तो आप आना प्लीज हमारी क्लास इसीलिए में। मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम अच्छे डॉक्टर बनो ना, बड़े होकर, समझ नहीं रहे तुम लोग मेरा फ्री में इलाज करोगे ना। ऐसे मैंने 11th वाले 12th वाले के साथ भी डील करी है। मेरी ड्राइंग के बहुत ज्यादा मुरीद हैं वो लोग, तो वो ऐसे बोलते हैं कि मैम हमारे हॉस्पिटल का लोगो तो आप ही डिजाइन करना। तो मैंने कहा था मैं फ्री में करूंगी, बदले में इलाज करना। तो मैं चाहती हूँ कि वो अच्छे से करें, इसीलिए बैट बॉल सब लेके जाऊंगी इनको मारने के लिए। स्ट्रिक्ट टीचर। चलो, स्कूल कौन सा है? पता नहीं मतलब ये मुझे नहीं पता, इनको भी पता चलेगा। पिछली बार आई गेस 12th वालों का एक स्कूल में हुआ था, मतलब मुझे मैम आइडिया हमारे नहीं है, यहाँ होगा। पता नहीं बेटा। चलो, अब हम ना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सारा प्रूफ व्रूफ वाली बातें हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। आपको याद है? याद करो वो बात जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, कभी खुशी कभी गम का, शाहरुख खान वाले फील्ड में जाके, कि लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, लाइफ से हटा के रोटेशनल मोशन में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आंख बंद करके इमेजिन करना, मैंने ये जो बोला अभी, मतलब वापस से सुनना, कि जब भी कहीं अटको उसको लीनियर मोशन से कंपेयर करके एक्सप्रेशन निकाल लो। ये हमेशा काम करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मैं तुमसे बोलूं कि लीनियर बॉडी के लिए बताओ, तो तुम बहुत इजीली बता दोगे क्या होती है। हाफ एमवी हाफ एमवी स्क्वायर। हाफ एमवी स्क्वायर। बिल्कुल। अब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूं रोटेटिंग बॉडी के लिए, तब भी तुम बता दोगे। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर। एम ओमेगा स्क्वायर। आंख बंद करो, मेरी बात आई सुनो। ओमेगा स्क्वायर। हाफ यस, आई ओमेगा स्क्वायर। पाई। हाँ, क्योंकि एम का, देखो उसने बोला आई, इट्स लाइक मुंबई में आई क्या होता है। वैसे मुझे मैं सीरियल्स देखती हूँ मुंबई के साथ, क्योंकि मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। तो ये देखो, ठीक है, आई का, सॉरी आई का नहीं, एम का जो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वाले वेरिएबल्स जो हैं, दैट इज इनर्शिया। वी का ओमेगा है, ठीक है। यस यस, तुम जितना हंस रहे हो ना, तुम्हें लास्ट में जाते हुए मैं अनुपमा की तरह ही बोलूंगी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, चलो आओ कहाँ पर आना है? आओ आओ, बताती हूँ मैं कहाँ पर आना है। यस मैम, बताओ। तुम लोगों को भी वैसे मजा आ रहा है पंगे लेने में ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम 11th 12th वाले मिलने लगा, फिर मुझे भागना पड़े वहां से। ठीक है, हमारे पास एक ही रिजिड बॉडी है, मेरी ड्राइंग गंदी नहीं है, रिजिड बॉडी ऐसे ही बनाते हैं। लेट्स से ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन, मैंने आपको बताया था ना, इसका मतलब क्या है, इनटू द प्लेन, राइट। और इसका मतलब क्या है, आउटवर्ड द प्लेन। आउटवर्ड। हाँ, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है प्लेन के अंदर जा रही है। अब आप कोई भी रैंडम कुछ भी पॉइंट्स कंसीडर कर लो, जैसे कि मैंने एक पॉइंट माना ये M1। जब ये देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन इसे घुमाने की कोशिश करेगी, कुछ इस तरीके से सोचो, ओमेगा वेलोसिटी से, तो ऐसा कुछ भागेगा नहीं है लीनियर वेलोसिटी वाइज, टेंजेंशियली। कोई पार्टिकल अगर M2 यहाँ पर है तो कुछ ऐसे जाएगा V2 वेलोसिटी से, कोई M3 अगर यहाँ पर है तो वो आगे जाएगा V3 से, ऐसे ही कुछ होगा ना। आप धीरे धीरे करके सारे मासेस कंबाइन कर सकते हो ना। यस मैम। ठीक है,
तो अगर मैं आपसे बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी मुझे एक पार्टिकल की बताइए, फर्स्ट पार्टिकल की, तो आप बोल दोगे कि मैम ये तो हाफ m1 v1 स्क्वायर हो जाएगा। मैं कहा बहुत बढ़िया, सेकंड की बताओ। तो आपने कहा m2 v2 स्क्वायर। मैंने कहा थर्ड की बताओ। आपने कहा मैम थोड़ा दिमाग लगाओ, n की ही लिख लो ना। तो मैंने कहा कि Yes, सुधर ma'am. जाओ बेटा, सुधर जाओ। हाफ mn vn का स्क्वायर, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास सारे पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूंगी बेटा मुझे टोटल काइनेटिक एनर्जी बता दो, तो आप लोग सिंपली इनको क्या करोगे, ऐड कर दोगे कि 1 2 3 सारे ऐड कर दो, यस मैम। है ना। हाफ m1 v1 Yes, स्क्वायर, बिल्कुल हाफ m2 v2 स्क्वायर, और अप टू हाफ mn m square। vn स्क्वायर। MNV. यस। अब आप एक बात सोचो, v को हम क्या लिख सकते हैं? मैंने आपको इतना ज्यादा पढ़ाया है सर्कुलर मोशन, प्लीज। ओमेगा। हाँ Omega. हाँ आगे। नहीं नहीं, Omega. R omega. थैंक यू सो मच। अगर मेरी अभी वीडियो ऑन होती है तो तुम देख पाते कि मेरी आंखों में आंसू हैं। तुमने एक बार में बता दिया, सच में। मजाक समझ रही है नंदनी, सच में है बेटा। v1 की जगह आप लिख दो r1 ओमेगा 1 लिखो। यस मैम। Yes, ma'am. पक्का ओमेगा बनाएगा। No, ma'am. मैम No. ओमेगा तो No, ma'am. बना शायद। Same होगा मैम, same. आंखें लाल हो चुकी थी ऑलमोस्ट कि अब तो कूटूंगी मैं तुम्हें। मैंने बताया था ना कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन पूरी बॉडी के लिए सेम होता है, बॉडी के हर एक पार्टिकल के लिए सेम होता है। तो ओमेगा ही लिखोगे आप, ठीक है। ऐसे ही आपने सारा कुछ लिख दिया, और ऐसे करते करते हम यहां तक आ गए, ठीक है। अब आपने कहा कि ये तो कुछ कुछ हम इसमें कॉमन लिख सकते हैं, मेरा लेके दिखा दो। हाफ ओमेगा स्क्वायर। Half omega square. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड। ये इस तरीके से कुछ दिख रहा है ब्रैकेट के अंदर, कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, Yes, ma'am. क्या हो रहा है। मैम ये मूवमेंट इनर्शिया बन जाएगा। Movement of. Oh my God. अच्छा हुआ कैमरा आज फेल हो गया है, वरना तुम ऐसे रोता हुआ देख लेते मुझे। देखना चाहोगे, देखना चाहोगे? नो मैम। या गुड। चलिए, ये चीज मैंने आपको प्रूव भी कर दी। अदरवाइज आपके पास यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन ऐसे भी आपको बता दी थी पहले ही। कोई दिक्कत? नो मैम। चलिए No, बहुत ma'am. बढ़िया। No, ma'am. अब ऐसे ऐसे ही एक एक्सप्रेशन मुझे वर्क डन बाय टॉक की बता दो। ये मैंने खुद लिखा है, कोई भी फॉन्ट नहीं लगाया है। मैम हमें बतानी है। या I alpha. सोचो, वर्क डन आप लीनियरली कैसे निकालते थे? क्या होता था फॉर्मूला? Force into displacement. Force into displacement. तो अगर मैं रोटेशनल वर्क की बात करूं तो कैसे आएगा? torque into omega. Torque into omega. ओमेगा। Theta. यस, Theta. Yes, ma'am. Theta. बहुत बढ़िया। अब इसे प्रूव कर दो चलो, क्योंकि मैं तो सबूत मांगूंगी ना, मुझे क्या पता। बताओ कैसे आया। तमाम मैम हम इसमें ऐसे करेंगे ना। हम लीनियर वाले से करेंगे। मैम जैसे कि सबसे पहले हम उसके लिए लिखेंगे F1 S1 F2 S2, फिर उसे ऐड करते रहेंगे। फिर फोर्स होता है हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन। चलो बढ़िया। एक बार और देखते हैं, वो तो मैंने तुम्हें वैसे लिखवाया था ना, टॉप का आया था वो। देखो अभी इमेजिन करो कि ये हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ओके ओके। अब इस रिजिड बॉडी में ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस तरीके से घुमा रहा है कुछ ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। अब मैंने कहा कि ठीक है, ये सब चीजें हैं। सोचो एक छोटा सा पार्टिकल है हमारे पास, लेट्स से एक्सिस ऑफ रोटेशन से
कुछ यहाँ पर, ठीक है, r डिस्टेंस दूर। अभी जिस तरीके की ये एंगुलर वेलोसिटी है उस पर ये पार्टिकल पे कुछ ऐसा कुछ फोर्स लगेगा ना, समथिंग लाइक दिस। यस मैम। यस मैम। ये घूमना पूरा ऐसे चाहेगा, लेकिन मैं ना बहुत छोटे से टाइम के लिए इसका डिस्प्लेसमेंट चेक कर रही हूँ। आपको पता है ना कि पूरा सर्कल है, क्योंकि ये नहीं है, एक सर्कल है, अगर उसका छोटा सा पार्ट आप कट करो तो वो लगभग लगभग एक स्ट्रेट लाइन होता है। यस मैम। यस मैम। तो ये एक है तो एक आर्क, बट काइंड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एक्ट कर सकता है, क्योंकि बहुत छोटा सा एंगल डी थीटा है, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। इसको मैं Yes, थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे दिखा देती हूँ आपको, ताकि आप देख पाओ कि हो क्या रहा है। समथिंग लाइक दिस, दिस इज डी थीटा, ओके बेटा, दिस इज आर। लेट्स से जो आर्क लेंथ है वो ds है, और ये जो फोर्स मैंने आपको लगा के यहाँ पे दिख रही है आपको, ये फोर्स ये कुछ इस तरीके से लग रही है। आप इसे कुछ भी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, मतलब ये नहीं कि कुछ ही बोल दो, अल्फा बीटा गामा थीटा कुछ भी मान लो, अल्फा मान लो, ठीक है, समझ में आ गया? हमने जूम कर दिया। यस मैम। यस मैम। कैसे, थक गए क्या? नो बोल तो रही मैम। हो? नो मैम। यस यस, तो ये हो गया जूम। मैम मेरे से चलिए। 12 मिनट्स की रह गई है क्लास। अच्छा अच्छा, या बेटा आपने बता दिया, बस एक बार 4 नवंबर को और मुझे कुछ ऐसी चीजें बताना। हाँ, अब देखो। मैम आप क्लास एक्सटेंड भी कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जाएंगे जाएंगे। यस मैम। अब ये देखो, ये जो फोर्स है इसके कंपोनेंट्स ब्रेक करो, ऐसे डर बना रहना चाहिए, बहुत बढ़िया। एफ कॉस अल्फा और ये एफ साइन अल्फा। अब आपको पता है एफ साइन अल्फा से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली उस पे आ गई, एक्शन पे, इससे थोड़ी फर्क पड़ेगा हमें, यस मैम। यस है मैम। ना? ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगी बेटा मुझे छोटा सा वर्क डन बता दो, तो आप कहोगे कि मैम इसमें आप देख लो कि कितना फोर्स है, तो फोर्स तो एफ कॉस अल्फा है कि नहीं? यस मैम। या आप ये तो Yes, बोलोगे ma'am. एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, बिल्कुल सही, सही बोल रहे हो। यहाँ पे आ जाएगा एफ, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds, और थीटा के पास हमें पता है कि कॉस अल्फा है। ये आ गया हमारा लीनियर वर्क, कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को उसमें। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख दूं, इफ दैट्स Yes, ओके, ma'am. ठीक है। एक काम करो, dw को इंटीग्रेट कर दो, आपके पास वर्क डन आ जाएगा। ये एफ कॉस अल्फा क्या है बेटा? मैम क्या? मैम जो एफ फोर्स, कॉस अल्फा क्या है? मैम ये फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। Yes, ma'am. एफ कॉस अल्फा परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ना फोर्स का। यस मैम। मैम Yes, ये ma'am. और प्रोड्यूस करेगा। आपने बचपन में कहीं सुना था S इज इक्वल्स टू आर थीटा, 2-3 क्लास पहले आपका जो बचपन था, Yes, S ma'am. इज इक्वल्स टू आर थीटा। तो यहाँ पे ds चाहिए, तो क्या आर डी थीटा लिख दूं? यस मैम। Yes, ma'am. देख लो आप लोग हाँ बोलते जा रहे हो, तो ही मैं आगे जा रही हूँ। तो यहाँ पे वर्क डन हो गया। ये ध्यान से देखो, F परपेंडिकुलर इंटू आर, ये क्या है? Torque. ये तो यस, इंटू डी थीटा। अब डी थीटा आप चाहो तो इसका इंटीग्रेशन ऐसे ही लगाए रखो इस तरीके से, ये आपके पास रोटेशनल वर्क आ गया, या वर्क डन बाय टॉर्क आ गया। कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई, एक तो ये वाली एक्सप्रेशन और एक ये काइनेटिक एनर्जी वाली एक्सप्रेशन, अगर आपको चीजें समझ में आ गई तो हमें 1-2 क्वेश्चन कर ले, बहुत बेसिक बेसिक से। चलिए, आपको एक सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी निकालना है, और आपको सिस्टम का फोटो में देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास एक व्हील है, ठीक है, इससे एक रॉड कनेक्टेड है, और ये दूसरा व्हील है। ये जो डिस्टेंस है ना, ये L है, और ये जो व्हील का रेडियस है ये स्मॉल r है। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि यार बहुत 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 छोटा है L से, सॉरी, आपको इस सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी निकालना है।
मास आपको m दे रखा है एक व्हील का, दूसरी व्हील का, ठीक है। सॉल्व कीजिए। समय हो रहा है हमारे पास 21:32। आप लोग 33 तक बता दीजिए। बेटा क्वेश्चन समझ में आया ना पक्का? मैम इसके लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकालना पड़ेगा। यस मैम। और मैम ये तो रोटेट ही नहीं कर रहा। सॉरी सॉरी सॉरी, ये रहा एक्सिस ऑफ रोटेशन और हम इसको घुमा दिए ओमेगा के लिए। अब बताइए, ठीक है सही है? यस मैम। यस मैम। मैम किस टर्म्स में निकालना है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन? नहीं, काइनेटिक एनर्जी का बस एक फॉर्मूला है ना आपके पास, उधर से निकालो। तो मैम मेरा तो ml² ω/4 आ रहा है। अच्छा, यस मैम। यस मैम मेरा भी। माधव आई जस्ट सॉ योर मैसेज। आई नो, ये ना ड्राइंग वाली चीज कुछ ही लोग देख पाते हैं। थैंक यू। चलिए, या अब देखो इनर्शिया जो है ना, एक बात बताओ, आपको ये जो कंडीशन दी है ना, इस कंडीशन का फायदा क्या है? आप कंसिडर कर सकते हो कि जो दो व्हील है ना, ये पॉइंट मासेस हैं। अगर दो प्लैनेट भी है ना, इतना मासिव चीज, और उसे आप बहुत 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 दूर रख दो, तो इवन वो दो प्लैनेट भी एज अ पॉइंट मास डील हो सकते हैं। पॉइंट मास इज अ रिलेटिव टर्म, ठीक है? समझ में आई वाली चीज? यस मैम। यस मैम। यस। तो है क्या कि हमने पॉइंट मास कंसीडर कर लेते, तो रिंग या डिस्क आपको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। आप इनको पॉइंट मासेस कंसीडर कर सकते हो और इनर्शिया आराम से निकाल दोगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन से L/2 डिस्टेंस पर ये मास है और L/2 डिस्टेंस पर ही ये मास है। यस आप मैम। मतलब इनको ऐड करोगे, L/2 का स्क्वायर इंटू 2 सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ml²/4 इंटू 2, अर्थात ml²/2। दिस इज द इनर्शिया। यस अब एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी अभी तो आप लोगों ने बताई थी ½ I⍵², तो उस हिसाब से तो हाफ इंटू ml²/2 और ओमेगा हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर, राइट? तो ये आ गया आपके पास 1/4 टाइम्स ऑफ ml² ओमेगा, दैट्स इट। कल को हमें ओमेगा का वैल्यू गिवन हो तो हम वैल्यूज पुट कर देंगे, मैम कोई दिक्कत नहीं। हाँ, का स्क्वायर नहीं कर रहा। ओमेगा क्या नहीं करा बेटा? मैम दोनों के मास को कंबाइन करके m ले लिया। नहीं नहीं, इंटू 2 तो कर दिया बेटा, अलग अलग ही करा है, यस मैम। कंबाइन यस करेंगे। मैम। हाँ सही है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो मैम। नो मैम। तो एक क्वेश्चन कर दीजिए ये वाला। फिर आपसे कहा है कि आपके पास एक लेमिना है स्क्वायर वाली, सॉरी, आपको बताना है 5 सेकंड बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। स्क्वायर का आपको साइड दे रखा है 10 सेंटीमीटर, मास दे रखा है 2 kg और टॉर्क गिवन है 0.1 न्यूटन मीटर। अब आप बता दीजिए क्या होगा। समय है 21:36, 21:38 तक बता दीजिए। क्वेश्चन समझ में आया? रोटेशन है क्या बेटा? मैम, ये जो डैश लाइन व्हाइट कलर की है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है। देख लो, अगर हेल्प हो जाए उसे मान के, तो मतलब कुछ हिंट हो जाए। हाँ माधव, उस टाइम तो मैंने काइनेमेटिक्स में आपको हैरी पॉटर, अलादीन और क्या क्या बनाया था हमने। चोर पुलिस की जगह मम्मी और बच्चे भाग रहे हैं, याद है?
यस मैम। मम्मी का लैपटॉप, Yes, ma'am. हाँ लैपटॉप गिरा दिया था, फिर मम्मी ने बाटा वाली चप्पल मारी थी। मैम एक बार लास्ट में आपने अपनी बहन का भी करा था नाम। हाँ यस यस। और वो जो हमने वो याद है कंस्ट्रेंट मोशन वाले क्वेश्चन कर रहे थे, उसमें बस बनाई थी, बस के अंदर ड्राइवर और बच्चे भी बनाए थे, आप लोग थे उस टाइम? यस मैम। काफी डिटेलिंग है ड्राइंग में। एक मेरी ड्राइंग है और एक वेलकम में वो जो है अनिल कपूर साहब, उनकी ड्राइंग। मजनू भाई क्या नाम था उनका, वो Yes, जो ma'am. गाड़ी के ऊपर घोड़ा बनाते हैं। मैम मैं भी थी उस टाइम पे। सेम सेम है बिल्कुल। मैम Depth। हाँ मैम ओमेगा इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू थीटा ही होता है ना? क्या 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 क्या? ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। देखो एक बार आपने जो बोला सही है वो। लक्ष्य, तुमने वाली मूवी देखी है कभी, कुंफू पैंडा वाली? हॉटस्टार वगैरह पे शायद पड़ी है। उसमें ना वो ऐसे ही बोलता है, पहले तो पता है बहुत ऐसे उड़ उड़ के जाएगा कि हम ड्रैगन योद्धा हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और जैसे देखता है कि वहां पे वो जो एनिमी है वो बहुत बड़ा है, तो ऐसे कहता है हम हार मानते हैं, सुना सबने, ऐसे पूरा जोश में जाके। तो आई फेल्ट इट यार। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं कराती हूँ, आप लोग बताना। एक बात मैम बताओ, जो इनर्शिया होगा वो तो ml²/12 ही होगा ना? देखते हैं उसकी जरूरत है कि नहीं। ये मैंने आपको वाइट वाइट लाइन बना के दी थी। बेसिकली ये पूरे स्क्वायर को दो पार्ट में कट करती है, ठीक है। एक बात देखो, ये ट्राइंगल जैसा नहीं हो गया? अगर Yes, पूरे ma'am. स्क्वायर लेमिना का मास 2 kg है, इसका मास 1 kg हो गया। और आपने ट्राइंगल को डील करना सीखा है कि इफ दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज द हाइट लेट्स से h, और ये उसका बेस है, यहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन में पास करा दूं, तो आप मुझे बता सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द बेस कितना होता है? mh²/6। ml²/6. अब हमें h का वैल्यू चाहिए, तो वो कौन सी ही बड़ी बात है हमारे लिए। एक बात बताओ, ये पूरा डायगोनल √2a होगा ना, लेकिन ये तो मैं आधा डायगोनल ही दे रही हूँ, तो √2a डिवाइडेड बाय 2 व्हिच मींस a बाय √2। यस और नो? यस मैम। यस मैम। यस। तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, ध्यान रखना h इज a बाय √2। तो आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा बेटा 1 kg का मास a बाय √2 का स्क्वायर और इनटू में 1/6। कोई दिक्कत बताइए? ठीक है, Yes, ma'am. ओके। आपको a का वैल्यू दिया हुआ है 10, पुट कर दो, सॉल्व कर दो। हाँ बेटा बोलो। मैम स्क्वायर का ma²/6 कैसे आ रहा है, वो एक बार सॉल्व करवा नहीं दो। स्क्वायर नहीं, बेस है, ये ट्राइंगल वाली चीज से करा है मैंने, ये ट्राइंगल वाली कहानी है, ठीक है। ओके मैम। ओके, थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा बस, और कुछ नहीं है। अब आप एक काम करो, 10 का स्क्वायर सॉल्व करके बताना बेटा क्या आ रहा है, आई गेस 25/3. 27. हाँ ऐसा कुछ आ रहा है क्या, ये आ रहा होगा 100/2, 100/12, यस मैम. ठीक है। लेकिन Yes, ध्यान ma'am. रखना ये आया आपका आधे स्क्वायर का, अपने पास तो आधा पोर्शन और है ना, तो इंटू 2 करा दे, यस मैम. Yes, ma'am. ठीक है। तो आपके पास बेसिकली इनर्शिया आ गया कितना, 100/12 नहीं होगा ना, ये कैसे किया हमने, सॉल्व करना चाहिए यार, ऐसे कैसे होगा ये।
मैम 25/3 आएगा काट खींच के। 25/3। अच्छा एक चीज और थी, जरा हमने इसे 10 सेंटीमीटर लिखा है, इसको याद रखना, एज 10 सेंटीमीटर। हमको थोड़ा सा SI यूनिट में जाना पड़ेगा, है ना, 10/100 यस मैम। मीटर्स। तो आप बेसिकली इसको पुट करो, मतलब पुट कर देना, थोड़ा सा खुद से देख लो उसको। ठीक है ना, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके लगभग हमारा कितना आ जाना चाहिए, 1/600। इज दैट फाइन? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ये आ गया आपका टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको क्वेश्चन में गिवन है टॉर्क। बेटा टॉर्क का फॉर्मूला एक आपको याद है, आई गेस, आई अल्फा। यस मैम। यस यहाँ मैम। पे अल्फा का वैल्यू निकाल लो। टॉर्क आपको दे रखा है 0.1 न्यूटन मीटर, तो 1/600 इंटू 0.1 यानी कि 1/10। एक मिनट रुकना, एक मिनट। मैम वो टॉर्क अपॉन इनर्शिया हो जाएगा ना। 0.1/1/600 यस which will be 60। 60। ठीक है, अल्फा का वैल्यू 60 आ गया। आपको और क्या क्या गिवन था इसमें? आपको बोल रहा था कि भाई 5 सेकंड बाद मुझे काइनेटिक एनर्जी, उसको काइनेटिक एनर्जी चाहिए। ठीक है, अल्फा आपके पास है, टॉर्क आपके पास है, ओमेगा इनिशियल कुछ गिवन है क्या? नो मैम। अच्छा ये मैंने दिया नहीं, सॉरी। आप इस वजह से तो अटके नहीं होंगे ना, देखो जो बात है, ये मैं लिखने में भूल गई हूँ, बट ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, है ना। तो ओमेगा इनिशियल आप 0 मान लीजिए प्लीज। ठीक है, इसको आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना, जरा सॉल्व करो बाकी फटाफट से। ओमेगा फाइनल निकाल लो। अगर किसी को अगेन रोटेशनल में दिक्कत है तो उसे बताइए, आंख बंद करके लीनियर वाली इक्वेशन लिखनी है उसे, v इज इक्वल्स टू u प्लस AT, उसको ओमेगा फाइनल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा t दिख जाएगा। ओमेगा इनिशियल 0 है, अल्फा 60 है, टाइम 5 है, तो उसको 300 क्या मिल गया, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मिल गई। अब उसको क्या पता है कि भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाय ओमेगा। राइट। आई कितना है, 1/600। आपको पता है भाई इनिशियल तो 0 है, जो कुछ है फाइनल ही है, तो फाइनल ही है, तो सॉल्व कर दो उसको। क्या आया आंसर? 75 जूल्स। ऑप्शन है क्या? हाँ, चलिए ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, आपका समय हो गया 4 मिनट से ऊपर। ये वाला आप होमवर्क में ले जाइए, क्वेश्चन ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट डन। मतलब तो थोड़ा मैम स्लाइड्स में अटैच नहीं होगा ये वाला क्वेश्चन? होगा। एक मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया था, वो ऐसे फन में था, उसको कल करा लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, अब मंडे मिलते हैं, पढ़ाई करते रहना और कुंग फू पढ़ना मत। स्लाइड्स अभी अपलोड कर दोगे? हाँ जी अभी कर दूंगी, ठीक है। यस मैम। ओके चलिए बाय कर दीजिए क्लास के हिसाब से। बाय मैम। बाय मैम। बाय बाय। बाय। हाँ माधव बोलो बेटा। बाय बाय।